बीच में एक भ्रम फैलाया गया कि ये जनसुराज जो है प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है। दूसरी बात ये आई कि बहुत सारे नेताओं की इन्होंने लड़ाया लेकिन खुद नहीं लड़े। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ना पड़ता है, हार हो चाहे जीत हो, जब आप उसमें हैं तो खुद मैदान में आना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें थी इनके साथ, इसलिए हम लोग ने सोचा कि जब राजनीति लंबी करनी है तो फिर जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है वहीं से प्रशांत किशोर जी को क्यों नहीं लड़ाया जाए, चाहे हार हो चाहे जीत हो। उस पर उनसे कहा गया। इसके पूर्व ये जो विधानसभा है बांकीपुर, इसमें 24 वार्ड आते हैं। 24 वार्ड में हम नेताओं कार्यकर्ताओं ने पहले भ्रमण किया और घूमा और रायशुमारी ली। रायशुमारी में एक बात निकल कर के स्पष्ट रूप से सामने आई कि सभी लोगों ने कहा कि जनसुराज से अगर प्रशांत किशोर स्वयं लड़ेंगे तो हम लोग जाति धर्म पार्टी से अलग हट करके मतदान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व MLC और जनसुराज के वरिष्ठ नेता रामबली चंद्रवंशी हैं। और जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल ये है कि भाई क्या कमाल किया, कौन सा चमत्कार किया, या वो कौन सी जादू की छड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी को उसके गढ़ में हरा दिया। जो जिस सीट पर बीजेपी अपराजय मानी जाती थी, बांकीपुर की सीट, उस सीट पर जनसुराज कैसे जीती? बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है। क्या फैक्टर देखते हैं? चुनाव की बहुत समझ है आपको, राजनीति को बहुत बारीकी से जानते समझते रहे हैं। क्या वो बड़ा फैक्टर रहा जिसकी वजह से आपकी पार्टी या आपके नेता ये चुनाव जीत गए भाजपा की उस गढ़ में जिसमें सेंध लगने की गुंजाइश बहुत नहीं होती थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 30-35 वर्षों से इस सीट पर काबिज थी, लेकिन एक हौवा बनाया हुआ था कि बीजेपी का ये अभेद्य किला है, अभेद्य गढ़ है। वास्तविकता वो नहीं थी। इसके पहले मैं आपको बताऊं जी कि प्रशांत किशोर जी को चुनाव लड़ने के लिए मैंने ही प्रेरित किया या कहिए कि दबाव डाला। जी दबाव इसलिए डाला व्यक्तिगत तौर पर जी कि पिछले विगत जो 2025 का चुनाव हुआ विधानसभा, आम विधानसभा का, जी तो उस विधानसभा के आम चुनाव में जनसुराज की करारी हार हुई। जी लेकिन उसके पीछे दो बातें निकल कर के सामने आई। जी एक बातें निकल के आई कि मुसलमानों के बीच में एक भ्रम फैलाया गया कि ये जनसुराज जो है प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है। दूसरी बात ये आई कि बहुत सारे नेताओं की इन्होंने लड़ाया लेकिन खुद नहीं लड़े। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ना पड़ता है, हार हो चाहे जीत हो, जब आप उसमें हैं तो खुद मैदान में आना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें थी इनके साथ, इसलिए हम लोग ने सोचा कि जब राजनीति लंबी करनी है तो फिर जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है वहीं से प्रशांत किशोर जी को क्यों नहीं लड़ाया जाए, चाहे हार हो चाहे जीत हो। उस पर उनसे कहा गया। इसके पूर्व ये जो विधानसभा है बांकीपुर, इसमें 24 वार्ड आते हैं। 24 वार्ड में हम नेताओं कार्यकर्ताओं ने पहले भ्रमण किया और घूमा और रायशुमारी ली। रायशुमारी में एक बात निकल कर के स्पष्ट रूप से सामने आई कि सभी लोगों ने कहा कि जनसुराज से अगर प्रशांत किशोर स्वयं लड़ेंगे तो हम लोग जाति धर्म पार्टी से अलग हट करके मतदान करेंगे। इस बातों को भी प्रशांत किशोर तक पहुंचाई गई कि भाई आप सब लोगों की इच्छा है कि आप चुनाव लड़ें। तो उन तत्वगतवा उन्होंने अपनी हामी भर दी कि ठीक है, आप लोग की इच्छा है तो मैं तो बिहार बदलने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, तो यह भी कोई दिक्कत नहीं है। और लड़े। उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि हम लोग का संगठन तो बहुत कमज़ोर था यहाँ महानगर में, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी की वार्ड वाइज, पन्ना वाइज, बूथ वाइज ये संगठन था, तो उसके सामने हम लोग को टिकना मुश्किल था। लेकिन जो बांकीपुर के आम मतदाताओं में जो आक्रोश था और जो बुनियादी समस्याओं का जो कमी थी उसके प्रति सभी लोग एक विकल्प की तलाश में थे, और विकल्प अभी तक मिलता नहीं था। अभी तक जितना भी पोलिंग हुआ है बिहार में भी कहिए, बांकीपुर में भी वही है कि राजद के डर से भाजपा को लोग वोट दे रहे थे, या भाजपा के जो वोटर थे वो दे रहे थे भाजपा को वोट, राजद के डर से, राजद के भय से भाजपा को। तो यह जो प्रतिस्पर्धा थी राजद के समर्थकों में और भाजपा के समर्थकों में, यानी कि कोई विकल्प की तलाश थी दोनों से अलग हट करके,
उस विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी मिले। और प्रशांत किशोर जी के हर वर्ग, एक बात आप कह सकते हैं, कम हो या बेसी हो, लेकिन जितने वर्ग हैं बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत, सब जाति बिरादरी के लोगों ने कुछ न कुछ अपना मत नहीं, दिया। वो तो ठीक है, वो आप जीत की बात बता रहे हैं, लेकिन बांकीपुर से इतर भी एक सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहा है, तैर रहा है कि प्रशांत किशोर तो ठीक है, चुनाव जीत गए हैं, बांकीपुर में काम करेंगे जो वादा किया है, लेकिन इससे इतर एक सियासी खिचड़ी और पका रहे हैं। वो चुनाव जीतते हैं और जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम हैं सुनेत्रा पवार से मुलाकात होती है, दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से वो जाते हैं। ये एनसीपी कनेक्शन क्या है जनसुराज का? देखिए, इसको राजनीतिक नज़रियों से देखने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी बिहार की ये पार्टी है, अभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है और न ही किसी से कोलिशन अभी तक हुआ है। आगे राष्ट्रीय राजनीति में कोलिशन हो, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं की जा सकती है, तो हो सकता है, क्योंकि 540 का सदन वहाँ होता है। लेकिन अभी जो मिलना है, उनके जो व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, उनसे मिल करके बांकीपुर की जनता के लिए कुछ अगर उद्धार का, नौकरी का, रोजगार का अगर दरवाज़ा खोल सकते हैं। एक विधायक क्या कर सकता है सभी लोग जानते हैं, लेकिन 242 विधानसभा में यह बांकीपुर का छाप छोड़ने के लिए जनसुराज और प्रशांत जी दोनों बेचैन हैं और इस दिशा में बिल्कुल लगे हुए हैं कि 1 साल और 2 साल के अंतर्गत स्वतः किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, खुद बांकीपुर में जो जनसुराज के द्वारा या प्रत्याशी प्रशांत किशोर जी के द्वारा, विधायक के द्वारा जो 2 साल में काम हो, वह काम बोले कि 2 साल बनाम 35 साल होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि 10,000 युवाओं को, 10,000 लोगों को नौकरी देंगे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि हम आपके यहाँ जो फंक्शन वगैरह है उसमें नहीं आएंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। आएंगे तो काम कब करेंगे? अब इसको लेकर भी जो सत्ताधारी पार्टी है, प्रशांत किशोर के जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनके बयान आ रहे हैं, वो तंज कस रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं। देखिए, हमला तो खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी वो काम कर सकती थी जो नहीं की, और नहीं की तो दूसरा कोई अगर करना चाहता है, एक विधायक तो यहाँ कल कारखाना नहीं खुलवा सकता, यहाँ स्वर्ग नहीं बना सकता है, स्कूल महाविद्यालय वगैरह वगैरह भी नहीं बना सकता है बहुत बड़े हद पैमाने पर। लेकिन जितना कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से प्रशांत किशोर, उन्होंने पहले एम्प्लॉयमेंट की बात देखा कि यहाँ के अगर बांकीपुर विधानसभा के 10,000 लोगों को अगर रोज़गार मिल जाता है। अब यहाँ आलोचना हो रही है कि पहले इन्होंने कहता था कि बिहार में रोज़गार देंगे, अब बाहर की बात। तो पहले जो कहते थे उनकी बात को आप क्लिप निकाल करके देखें, कहते थे कि मेरी व्यवस्था बनेगी तब मैं बिहार के लोगों को बिहार से बाहर 10,000 15,000 रुपये के लिए नहीं जाने दूंगा। अभी व्यवस्था तो नहीं बनी है, एक विधायक बने हैं, तो विधायक के बदौलत अगर 10,000 लोगों का भी रोजगार ये सृजन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये तो प्रशंसा की बात है। लेकिन बात रही कि बीजेपी को कुछ किया नहीं है, यहाँ तक कि बुनियादी समस्या का भी समाधान नहीं किया है। अब आप जाके देखेंगे बांकीपुर के अंतर्गत, तो आज भी पीने की शुद्ध पानी सारे लोगों को मैसर नहीं है। ठीक है, अंदर की सड़कें जो है बिल्कुल खस्ता हालत में है। विद्यालय से लेकर के शिक्षा की जो हालत है चौपट है। कोई कल कारखाने उद्योग धंधे तो लग नहीं रहे, तब पलायन बदस्तूर जारी है। तब पलायन को रोकने के लिए आप एक बार कहेंगे कि बिहार में कल कारखाना खुले, उद्योग धंधा खुले या शिक्षा व्यवस्था बने, इसके लिए तो व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। नहीं, देखिए, अब एक सवाल, एक विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। देखिए, इस चुनाव में यह भी देखने को मिला कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच उस तरह की केमिस्ट्री नहीं थी जैसी होनी चाहिए। दोनों इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में, लेकिन कांग्रेस ने मदद की जनसुराज की। ये सवाल या इस पर बहस हो सकती है अलग से कि कांग्रेस की मदद से प्रशांत किशोर को कितना फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार से उन्होंने मुलाकात की प्रशांत किशोर ने, और कांग्रेस ने मदद की, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह हैं राज्यसभा सांसद, उनके बेटे हैं आकाश सिंह, उन्होंने खुलकर अपील की कि भाई जनसुराज को वोट दीजिए बीजेपी को हराने के लिए। तो यह भी एक समीकरण बना। तो बिहार की अगर बात करें एनसीपी वाले कनेक्शन पर, तो आपने कहा कि अभी उसको राजनीतिक नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच कोई केमिस्ट्री जम रही है? दोनों क्या करीब आ रहे हैं? देखिए, अभी तो राजनीतिक रूप से इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन बांकीपुर के
प्रत्याशी होने के नाते बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत जो भी प्रभावशाली लोग थे या जो भी मतदाता थे, वो उन लोगों तक मिलना प्रशांत जी की जिम्मेवारी थी। उस जिम्मेवारी का उन्होंने निर्वहन किया। और मैं तो ये कहता था शुरू से कि ये बांकीपुर में विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर और जनसुराज पीछे थी, आगे जनता थी। जनता अगर नहीं होती तो जिस तरह के हथकंडों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के किया गया, 40-40 स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट जारी की गई, उसको लगाया गया, उससे भी बात नहीं बनी तो अभिनेताओं को लगाया गया, मनोज तिवारी से लेकर के और उससे भी बात नहीं बनी तो जेडीयू के दिग्गजों को लगाया गया, और उससे भी बात नहीं बनी तो चिराग पासवान को लगाया गया, और उससे भी बात नहीं बनी तो ये नीतीश कुमार का वीडियो जारी हुआ, उससे भी बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार के मतदाताओं कटआउट को पैसे देने की भी बात हुई। हम लोगों ने अपनी आंखों से वीडियो कैद किया कि पैसे देने की बात हुई, उससे भी नहीं हुआ तो पुलिस का तांडव नृत्य कराया गया, लोगों की गिरफ्तारी कराई गई। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर हथकंडा का प्रयोग किया। बल्कि चुनाव के दिन अगर मैं एक और रहस्य का उद्घाटन करूं तो चुनाव के दिन सुबह 7 बजे से हम लोग प्रशांत जी एक ही गाड़ी से मतदान केंद्रों पर जा रहे थे। और ख़ास करके जब मतदान के में वार्ड नंबर 21 से लेकर के 27 वार्ड तक भ्रमण करते हैं, उसमें 24 वार्ड को छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी प्रतिरोध का झेलना पड़ा। प्रतिरोध इसलिए झेलना पड़ा कि पहले वहाँ का मैंने देखा 2-3 चुनावों का गणित कि वहाँ लगभग 80 से 85% मतदान होता था, इसलिए कि वहाँ राष्ट्रीय जनता दल बड़ी कमज़ोर स्थिति में था, तो कोई प्रतिरोध होता नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कुछ कार्यकर्ता और कुछ दलाल किस्म के लोग यह बोगस पोलिंग करा करके उतना मतदान का प्रतिशत करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हमारे जनसुराज के कार्यकर्ता हर बूथों पर मुस्तैद थे, पोलिंग एजेंट था, बोगस पोलिंग को रोकने का काम किया। नतीजा क्या हुआ, 60 से 70 बूथों पर पोलिंग मात्र 20-21% आ गया। तो 20-21% का भी अगर ब्रेकअप करेंगे तो मात्र 6-7% भाजपा का मत पड़ा और 11-12% हम लोग का पड़ा। तो यह 12% मत वहाँ भी पड़ा जहाँ पर भाजपा का सबसे मजबूत किला 80 और 85% पोलिंग होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जीतने का और जो अभेद्य किला कहने का आशय था वो क्या था। तो चलिए, हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी थे, जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।